देखो, जो व्यक्ति शांत रहते हैं, ना ज़्यादा किसी से बोलते हैं, ना ज़्यादा किसी से बात करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं किनारे कोने में, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई सोशल स्किल्स की प्रॉब्लम है या फिर उनमें कोई कमी है या फिर उन्हें बात करने से डर लगता है दूसरे व्यक्तियों से। नहीं, वो किसी भी व्यक्ति को ना 2 मिनट लगाते हैं स्कैन करने में, पूरी पर्सनैलिटी पता चल जाती है उनको कि क्या है सामने वाला व्यक्ति। आपको खुली किताब की तरह पढ़ लेंगे और आपके बारे में इतना बता देंगे आपको जितना खुद आपको नहीं पता होगा अपने बारे में। उन्हें ज़रूरत है एक सही इंसान की, तभी वो बात करते हैं। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में इंट्रोवर्ट होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए इंट्रोवर्ट बच्चों को अपने स्कूल में के दिनों में अक्सर पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वे सबके जैसे नहीं होते, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं जैसा कि उन्हें बाकी बच्चों की तरह करना चाहिए। वो शांत शांत से रहते हैं। किसी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का आइडल हाईली एनर्जेटिक होना, कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेटिव होना, जो कि इंट्रोवर्ट लोगों के कैरेक्टरिस्टिक जैसे क्वाइटनेस, साइनेस, आउटवर्ड एक्शन की कमी के एकदम ऑपोजिट है और उनकी पर्सनैलिटी के इन खास बातों को नेगेटिव समझा जाता है। हालांकि जैसे ऑथर कहती है, यह एक स्टीरियोटाइप जो बदकिस्मती से बहुत से इंट्रोवर्ट्स लोगों को सक्सेस के उस लेवल तक पहुंचने से रोकती है जहां उन्हें वाकई में होना चाहिए था। इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोवर्ट के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं इंट्रोवर्ट किसे बोलते हैं तो आप वो भी जान जाएंगे तथा यह कैसे होते हैं, कैसे सोचते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आपको यह भी जानने को मिलेगा कि इंट्रोवर्ट होना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। तो आखिर तक बने रहे वीडियो में सारी बातें जानने के लिए। कोई कहता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, दूसरा कहता है मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तीसरा कहता है मैं एम्बीवर्ट हूँ और एक उनमें से मुझे क्या, मैं तो पहाड़ हूँ। नंबर 1 है पावर ऑफ इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी एबिलिटी और पावर होती है जिनके दम पर वे भी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वे अपने आसपास की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे बहुत ही गहराई से एनालाइज करते हैं। जैसे एक इंट्रोवर्ट को पेंटिंग के आगे कुछ मिनट तक खड़ा होकर उसकी तरह तरह की डिटेल्स ढूंढ सकता है, लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट के लिए यह सोचना भी हॉरिफिक एक्सपीरियंस की तरह है। लेकिन बहुत ज्यादा सोच विचार करने से इंट्रोवर्ट जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो वह एक बेहतरीन फैसला साबित होता है। नंबर 2 है स्मॉल टॉक। इसी तरह इंट्रोवर्ट लोगों को स्मॉल टॉक पसंद नहीं आते। जब दूसरे लोग उन्हें ये बताते हैं कि उन्होंने कल क्या किया, किधर गए, क्या किया, नहीं किया, क्या खाया, उनके यहाँ कौन मेहमान आया था, तो उन्हें यह सब बातों में कोई गहराई नजर नहीं आती है। इसके बजाय वे किसी फिलोसॉफी या एथिक्स पर बातें करना या चर्चा करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऑथर कहती है जो व्यक्ति स्मॉल टॉक में रुचि लेता है वो ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। जो स्मॉल टॉक को पसंद नहीं करते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। नंबर 3 है इंट्रोवर्ट कैन बी गुड लीडर। ऑथर कहती है वेस्टर्न कल्चर में लोग सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ज्यादा कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंट स्पीकर एक बहुत अच्छा लीडर भी बन जाए। जब कोई एक्सट्रोवर्ट दूसरों से बहुत घुल मिलकर बात करता है तो दूसरों को लगता है कि वह उनकी बहुत सहायता करेगा, इसलिए उसे लीडर मान लेते हैं। इसके विपरीत कोई इंट्रोवर्ट एक कोने में बैठकर चुपचाप से अपना काम कर रहा होता है, कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहेगा। बहुत सारे लोग तो उसे मतलबी, घमंडी भी मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो, जिसके दम पर वो समाज की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके लिए उचित पॉलिसीज बना सकेगा। और वास्तव में अच्छा लीडर तो वही होता है जो अच्छी पॉलिसीज बनाए, ना कि सिर्फ लोगों को घुल मिलकर झूठे वादे करे। नंबर 4 है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। लोगों ने यूं स्टीरियोटाइप बना रखा है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आप ज्यादा सफल हो जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी अपनी स्टूडेंट को एक्सट्रोवर्ट बनाने की तरफ ध्यान देती है। वे इनके लिए ग्रुप वर्क, सेमिनार, प्रेजेंटेशन आदि के जरिए उनमें एक्सट्रोवर्ट का ट्रेड डालना चाहती है, लेकिन यह सब इंट्रोवर्ट स्टूडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हें यह सब डिस्ट्रैक्टिंग और इंटरफेयरिंग लगता है। इसके बजाय वे क्वाइट में रह करके बैठकर सोचना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर आप जापान में जाए तो वहाँ पर यह सब नहीं है। वहाँ पर स्टूडेंट चुपचाप पढ़ाई करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। बिना पूछे हुए किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पर कोई किसी को एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए फोर्स भी नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद जापान के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और जापान एक सुपर पावर है। यह सब उन्हें क्वाइट की पावर से हासिल किया है। नंबर 5 है कंपनी कल्चर। ऑथर कहती है कि कंपनीज को ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जहां इंट्रोवर्ट लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ज्यादातर ऑफिस में मीटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप, सेमिनार, इवेंट आदि रखे जाते हैं। यह सब एक्सट्रोवर्ट लोगों को तो बहुत पसंद आता है, लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों को यह केवल वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। वे किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने की बजाय उसमें जुट कर काम करने में ज्यादा प्रीफर करते हैं। कुछ लोग मीटिंग में भी बेसिर पैर की बातें करते हैं और कुछ हंसी मजाक से भी मीटिंग को लंबा खींच देते हैं। इंट्रोवर्ट्स को यह भी अच्छा नहीं लगता है। नंबर 6 है विजिबिलिटी। इंट्रोवर्ट
इंट्रोवर्ट्स लोगों के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से एक्सट्रोवर्ट लोग हमेशा बॉस के पास जाके चापलूसी करते हैं, उनकी झूठी तारीफें करते हैं और ऐसे इवेंट्स के आइडियाज देते हैं जो होते तो बकवास है, लेकिन वो ऐसे बताते हैं कि मानो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोवर्ट यह सब नहीं करते, वे बड़े से बड़ा काम अकेले में कर देते हैं और किसी से डिस्कस भी नहीं करते हैं। उनकी बॉस के सामने कोई भी विजिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए कंपनी के बॉसेस को ध्यान रखना चाहिए कि विजिबिलिटी के बल पर ही लोगों को परफॉर्मेंस को जज न करे, बल्कि उचित फीडबैक आदि से डिसाइड करे कि और कौन सच में परफॉर्मर है और कौन बड़ बोला। नंबर 7 है इंट्रोवर्ट्स आर क्रिएटिव। ऐसा नहीं है कि समाज में सारी बड़ी चीजें केवल एक्सट्रोवर्ट लोगों ने हासिल की है। ऐसे भी एग्जाम्पल मौजूद है जहाँ इंट्रोवर्ट्स लोगों ने दुनिया में अपने नाम का कीर्तिमान स्थापित किया है और समाज में अपना काफी योगदान दे रखा है। जैसे विकिपीडिया एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेकिन उनमें जितने भी आर्टिकल है वे किसी राइटर ने घर पे अकेले बैठकर ही लिखा है। यानी इंट्रोवर्जन की वजह से ही वो आर्टिकल बन पाए हैं जिन्हें रोजाना मिलियन लोग पढ़ते हैं। क्या वे आर्टिकल ऑफिस के भीड़-भाड़ वाले माहौल में लिखे जा सकते हैं? कभी नहीं। इंट्रोवर्ट लोग अकेले बैठकर बहुत देर तक सोच विचार कर सके, यह उनकी पावर होती है। राइटिंग के लिए यह ट्रेड बहुत जरूरी है। अगर आप एक जगह टिककर बैठ सके और घंटों तक सोच विचार कर सके, तभी तो अच्छे आर्टिकल्स, नॉवेल्स, ब्लॉग्स आदि लिख सकते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट यह सब नहीं कर सकता। वो एक जगह बैठने की बजाय दूसरे लोगों से गपशप, हंसी मजाक आदि करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। अगर उसे अकेले बैठना पड़ जाए तो वह बहुत बोरियत अनुभव करता है। इसलिए कुछ भी क्रिएटिव करना हो, वहाँ पर इंट्रोवर्ट का यह पर्सनल ट्रेड बहुत ही काम का सिद्ध होता है। ऑथर जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर जैसा इतना बड़ा नॉवेल अकेले में बैठकर ही लिखा था। इसलिए कंपनीज को चाहिए कि अपने यहाँ इंट्रोवर्ट लोगों को भी एडजस्ट करने की कोशिश करें, उन पर बेसिर पैर की मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स आदि न थोपे। अगर वे इन कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए क्रिटिसाइज न करें, बल्कि उनकी गहराई और सोच विचार करने और सोच समझने की शक्ति का इस्तेमाल करें। जैसे वो प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी आपको दे सकते हैं या बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस सब के लिए उन्हें अकेले में टाइम चाहिए, न कि इवेंट्स और मीटिंग आदि का हो हल्ला। नंबर 8 है इंट्रोवर्ट्स आर नॉट एलोन। ऑथर कहती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट है तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। सोसाइटी में बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और उनके अपने यूनिक ट्रेड्स होते हैं और योग्यताएं होती हैं। अपने यूनिक टैलेंट की पहचान कीजिए और उसी के आधार पर कोई प्रोफेशन या जॉब चुनिए। ऑथर कहती है कि हर इंट्रोवर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि एम्बिवर्ट बने, यानी अपने अंदर थोड़े बहुत एक्सट्रोवर्ट के गुण लाए। हमेशा मीटिंग और सेमिनार आदि को क्रिटिसाइज ना करके उसमें भाग ले और उसमें जो जरूरी बातें हैं उन्हें नोट करे। जो चीजें बाकियों को पसंद नहीं है उन्हें न बोले, केवल उनको आराम से सजेशन देते रहे। साथ ही हमेशा सीरियस ना रहे, हर चीज में फिलोसॉफी न ढूंढे। लाइफ में एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक आदि की भी वैल्यू है। इससे स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन चीजों में शामिल होने की कोशिश कीजिए। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं भी एक इंट्रोवर्ट पर्सन रहा हूँ शुरू से, बट समय के अनुसार खुद में बदलाव जरूरी है। मैंने भी कुछ एक्सट्रोवर्ट के गुण अपने अंदर ला रहा हूँ और यह बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं मेरे लिए। नंबर 10 है एडवाइस टू एक्सट्रोवर्ट। ऑथर कुछ एडवाइस देती है और कहती है कि वह इंट्रोवर्ट लोगों की मानसिकता को समझे, उन्हें गलत न समझे और उनके इस नेचर के लिए जज न करे। उन्हें मतलबी, घमंडी, सनगी आदि कहकर न बुलाए। इंट्रोवर्ट लोग अपने भीतर की दुनिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उन्हें गहन सोच विचार करने की आदत होती है। वे बाहर के लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो चीजें एक्सट्रोवर्ट को पसंद आती है वे उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन यह भी तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी हमसे एग्री करे और जो हमें पसंद है उसे भी पसंद आ जाए। जो लोग हमसे अलग सोचते हैं उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कई बार हमारे प्रोजेक्ट में हमसे अलग सोचने वाले के कुछ ऐसा सजेशन देते हैं जिससे सामान्य प्रोजेक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इसलिए इंट्रोवर्ट की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके सजेशन पर गौर करना चाहिए। नंबर 11 है क्वाइट इज अ पावर। अंत में ऑथर कहती है अगर आप इंट्रोवर्ट है तो यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आप इस ताकत का इस्तेमाल अपने क्रिएटिव एफर्ट्स में लगा सकते हैं और ऐसे मास्टरपीस बना सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड की होगी। और इधर लेफ्ट साइड में डेविड गॉगिन्स के कुछ सीक्रेट्स लेसन की वीडियो है और राइट साइड में दोगलापन बुक की समरी। मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। धन्यवाद। Please subscribe.